हम स्टडी करेंगे पेल्विक मसल्स को। सो पेल्विक मसल्स जो हैं वो बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन ग्रुप जो है उसमें पायरिफॉर्मिस एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस आ जाता है। ये बेसिकली हमारे हिप जॉइंट के लेटरल रोटेटर्स भी हैं। सेकंड वन में हमारे पास लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस आ जाता है, जो हमारे ऑपोजिट साइड के मसल्स के साथ मिलके पेल्विक डायफ्राम या फिर पेल्विक फ्लोर बनाता है, क्रिस क्रॉस बनाता है। बेसिकली इस तरह से बोथ साइड के मसल्स क्रिस क्रॉस बनाते हैं और इस तरह से ये हमारा पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक फ्लोर बनाता है। अब जो पेल्विक डायफ्राम है, अगर फीमेल में देखें तो उसमें 3 ओपनिंग्स हैं इस डायग्राम में, वेजाइनल, एनल एंड यूरेथ्रल। ठीक है, उसके अलावा ये पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक फ्लोर वो पॉइंट है जो हमारा सेपरेट करता है पेल्विस को पेरिनियम से। अब जितने भी स्ट्रक्चर्स अबव द पेल्विक डायफ्राम आएंगे वो पेल्विस का पार्ट होंगे। जो स्ट्रक्चर्स इन्फीरियर टू पेल्विक डायफ्राम आएंगे, जो पेल्विक डायफ्राम के नीचे होंगे, वो हमारे पेरिनियम का पार्ट होंगे। बेसिकली डायफ्राम जो है वो सेपरेट करता है पेल्विस को पेरिनियम से। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पेल्विक डायफ्राम से अबव आएंगे वो पेल्विस का पार्ट हैं, जो इसके बिलो आएंगे पेल्विक डायफ्राम के, वो हमारा पेरिनियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिवेटर एनाई। लिवेटर एनाई जो है ये मसल है, बेसिकली ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट्स के नेम क्या हैं? प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट, इलियोकॉक्सीजियस पार्ट एंड इस्चियोकॉक्सीजियस पार्ट। ठीक है, इसमें जो है लिवेटर एनाई का एक पार्ट जो है वो ओरिजिन होगा प्यूबिक से, सेकंड वन इलियम बोन से, थर्ड वन इज़ आइस्चियम बोन से। अब जो हमारा फर्स्ट वन है जिससे हम कहेंगे एंटीरियर फाइबर्स जिसमें आते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। जो एंटीरियर फाइबर्स हैं हमारे प्यूबोकॉक्सीजियल पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई मसल्स के, वो हमारा बनाते हैं स्फिंक्टर यूरेथ्रो वेजाइनालिस स्फिंक्टर, जो सराउंड करता है यूरेथ्रा और वेजाइना को। दिस वन ब्लू वन, ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा और वेजाइना को सराउंड करेगा। इसमें हमारे एंटीरियर फाइबर्स आएंगे किसके? प्यूबोकॉक्सीजियल पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई मसल के। सेकेंड वन कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें हमारे मिडल फाइबर्स होते हैं जो सराउंड करते हैं हमारे रेक्टम को, और इसको हम प्यूबो रेक्टालिस कहते हैं, दिस वन। और ये हमारा सेकेंड वन ब्लू लाइन, ये हमारा एरिया है और ये बनाता है हमारा स्फिंक्टर अराउंड रेक्टम। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है प्यूबोकॉक्सीजियस। इसका ओरिजिन प्यूबिक से होता है और अटैचमेंट कॉक्सिक तक आके अटैच हो जाते हैं। सो इस तरह से लिवेटर एनाई के जो पार्ट हैं उसमें अगर देखें, लिवेटर एनाई का जो पार्ट ओरिजिनेट होगा आइलियम बोन से, उसको हम कहेंगे इलियोकॉक्सीजियल। फिर लिवेटर एनाई का जो पार्ट जो इस्चियम बोन से ओरिजिनेट होगा उसको हम कॉक्सीजियस कहेंगे या इस्चियोकॉक्सीजियस। थर्ड वन जो हमारा है वो प्यूबिक से कॉक्सिक तक जाएगा, उसे हम प्यूबोकॉक्सीजियस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है लिवेटर एनाई की, उसमें फोर्थ सैक्रल नर्व आ जाती है और इन्फीरियर रेक्टल नर्व आ जाएगी। इसके बाद देखें अगर कॉक्सीजियस को, तो इसको हमारी फिफ्थ और फोर्थ सैक्रल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शंस ऑफ लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस। अब लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस जो है वो हमारा क्लोज करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक आउटलेट को, यानी कि पेल्विक आउटलेट हमने पढ़ा था जो हमारे लीनिया टर्मिनलिस या फिर पेल्विक ब्रिम के नीचे वाला जो एरिया है वो हमारा पेल्विक आउटलेट था, इससे अबव जो है वो हमारा पेल्विक इनलेट था। तो ये बेसिकली क्या करता है? क्लोज करता है हमारे इस पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक आउटलेट को, बिकॉज इसकी एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट को क्लोज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है द लिवेटर एनाई फिक्सेस द पेरिनियल बॉडी एंड सपोर्ट द पेल्विक विसरा। बेसिकली सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पेल्विक विसरा है। थर्ड वन फंक्शन है इसका, किसी भी एक्शन में जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग वगैरह में, या कोई हमारे मस्कुलर एफर्ट्स है, लिफ्टिंग वेट वगैरह, जिसमें हमारे मसल्स या एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, दीज मसल्स हैव टू मेंटेन
ब्लैडर एंड रेक्टम कॉन्टिनेंस, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्लोज करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ स्फिंक्टर और मेंटेन करते हैं हमारी कॉन्टिनेंस, ताकि यूरिन या फिर रेक्टम से कोई भी मटेरियल जो है लाइक यूरिन या फीसिस जो है वो पास आउट ना हो। नेक्स्ट वन फंक्शन है इसका मिक्चुरेशन और डेफिकेशन या पार्चुरेशन वगैरह में हमारा पेल्विक आउटलेट ओपन हो जाता है। इसके अलावा जो स्लिंग हमारा जिसने सराउंड किया हुआ था रेक्टम को, इस डायग्राम में हमने देखा था प्यूबो रेक्टालिस, ये जो है हमारे रेक्टम और एनल कैनाल को उसकी पोजीशन में जो है वो इस तरह से रखता है ताकि अननेसेसरी डेफिकेशन ना हो। उसके बाद कॉक्सिजियस मसल जो है वो सपोर्ट करता है कॉक्सिक को। इसमें कोई भी ऐसी पोजीशन या ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा कॉक्सिक जो है वो मूव करके बैकवर्ड चला जाता है लाइक डिलीवरी ऑफ द बेबी में, तो ये क्या करते हैं बैक टू इट्स पोजीशन, इट ब्रिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जिस भी एक्टिविटी में हमारा कॉक्सिक अगर जो है वो मूव करके बैकवर्ड चला जाता है तो उसको इसकी पोजीशन में। नेक्स्ट वन फंक्शन है ये मेंटेन करता है इंटेग्रिटी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। जिन स्ट्रक्चर्स का काम होता है कुछ भी स्क्रीट करना बॉडी से, फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा, रेक्टम, उन सब को अपनी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशंस ऑफ लेवेटर एंड आई। रिलेशंस में अगर हम देखें तो सुपीरियर रिलेशंस हैं एंड इन्फीरियर रिलेशंस हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। सुपीरियर रिलेशंस में ने कहा है कि हमारे पास पेल्विक फेशिया आ जाता है, लाइक सारे हमारे पेल्विक विजरा आ जाएंगे इसमें, ब्लैडर, प्रोस्टेट, रेक्टम एंड पेरिटोनियम वगैरह। उसके बाद अगर इन्फीरियर रिलेशंस में को देखें तो इन्फीरियर रिलेशंस में हमारा एनल फेशिया आ जाएगा। इस डायग्राम में हम देखें अगर, इसमें हमने बात की थी पेल्विक फेशिया वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये पेल्विक डायफ्राम है तो इसके ऊपर भी एक फेशिया होता है और इसके नीचे भी एक फेशिया होता है। तो पेल्विक डायफ्राम के ऊपर जो फेशिया होगा वो हमारा पेल्विक फेशिया है और जो इसके नीचे फेशिया होगा वो हमारा एनल फेशिया है। इसके बाद बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर्स एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। एंटीरियर बॉर्डर्स में वो मसल्स जो सेपरेट करते हैं ट्रायंगुलर स्पेस को, पैसेज ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइना, और पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारा कॉक्सिजियस मार्जिन आ जाएंगे। ये हमारे एंटीरियर रिलेशंस हैं और इसकी बैक साइड पे यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर रिलेशंस आ जाएंगे। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ पेल्विक डायफ्राम। मैमल्स में बोथ प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस जो हैं ये इंसर्ट होते थे कॉक्सिजियल वर्टिब्रा पे और ये रिस्पॉन्सिबल थे टेल की मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हमारे जो है ड्यूरिंग एवोल्यूशन मसल्स हैव बीन मॉडिफाइड हुए पेल्विक डायफ्राम के, तो ये सपोर्ट करते हैं विसरा को टू बिकम नेसेसरी विद द एडॉप्शन ऑफ द एरेक्ट पोस्चर बाय मैन। इसके बाद क्लिनिकल एनाटमी देखते हैं। द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर में बी इंजर्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन व्हेन द पेरिनियल बॉडी इज टॉर्न एंड हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड, ठीक है। इसमें ये बताया है कि अगर पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो इंजर हो जाते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर पेरिनियल बॉडी जो है वो टॉर्न हो जाती है, अगर इसको रिपेयर नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर फाइबर ऑफ लेवेटर एंड आई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देगी नॉर्मल गैप को पेल्विक फ्लोर के, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट, जिसके रिज़ल्ट में हमारा पूरा यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स करके बाहर आ जाएगा। इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे, अगर ये हमारी पेरिनियल बॉडी यहाँ से रप्चर हो जाती है तो ये सारे यहाँ पे सारा हमारा यूट्रस जो है वो यहाँ से प्रोट्रूड करके बाहर आ जाएगा। ये मसल्स वगैरह सराउंडिंग में अगर रप्चर हो जाते हैं तो भी